तो आज हमारे साथ स्टूडेंट है। इसका रिसेंटली वीजा रिफ्यूज हुआ है। कंट्री का नाम है जर्मनी। जर्मनी से इनका स्टडी वीजा रिफ्यूज हुआ है। वीजा रिफ्यूजल के बाद इन्होंने हमें कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद फिर हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर हम एक केस स्टडी बनाएं, ताकि बच्चे को भी अवेयर करें कि बच्चे के लिए फर्दर क्या ऑप्शन है आफ्टर रिफ्यूजल फ्रॉम जर्मनी, जब स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज हो जाता है। तो केस के अंदर क्या लैक ऑफ नॉलेज रहा है, स्टूडेंट का लैक ऑफ डॉक्यूमेंट रहे हैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, वो सारे का सारा कंप्रहेंसिवली इस जूम मीटिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इवन जो बच्चे जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, स्पेशली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जहाँ की एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो हमारे चैनल को ब्रोज करके हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, फ्री स्टडी इन जर्मनी और सक्सेस स्टोरीज ऑफ जर्मनी। दोनों के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर बाय यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम सर। तो कब से फॉलो कर रहे हैं आप? सर 3 या 4 मंथ से सर। 3 to 4 मंथ। जो आपका रिफ्यूजल है ये कब आया, कितना टाइम हुआ? सर ये इस महीने की 4 तारीख को आया जी। अभी ये जुलाई की 4 तारीख को आया है। तो हाँ आपको ये जर्मनी का प्रोसेस जो आपने स्टार्ट किया है, कितना टाइम हो चुका है आपके एजेंट्स के साथ, ये भी बताइए। सर 4 से 5 महीने हो गए सर, 2 मार्च को फाइल दी थी सर। 4 to 5 मंथ के अंदर आपका ये रिजल्ट सामने आपको आया है। ठीक है, आप कौन सी हम्म, स्टेट के रहने वाले हैं? स्टेट पूछूंगा सिर्फ। सर हरियाणा सर। हरियाणा के रहने वाले हैं। तो आपका जो एजेंट है वो हरियाणा के ही रहने वाले, हरियाणा के ही हैं या अनदर स्टेट के हैं? हरियाणा के ही हैं सर। हरियाणा के ही हैं। तो आपने जब अपना केस दिया था, क्या आपने कोई सर्च की थी कि जर्मनी जाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहां पर क्या क्या दिक्कत आती है? नहीं सर, एक दो फ्रेंड से पूछी थी कि क्या कुछ है वहां पे सर, फिर उन्होंने बताया था सर अप्लाई करवा लो किसी एजेंट से। जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री की रिफ्यूजल है आपके पास? ऑस्ट्रेलिया की है सर। ऑस्ट्रेलिया का भी? एजेंट वही है सेम या अनदर? नहीं सर, दूसरा है सर। ऑस्ट्रेलिया का तो सर 2023 में आया था सर। अच्छा, 2023 में आया था। तो अभी ये रिसेंटली रिफ्यूज हुआ है। आपको मालूम है कि जर्मनी की प्रमोशन मार्केट के अंदर कितनी चल रही है आज की डेट में? सर बहुत ज्यादा चल रही है सर। तो लोग मैक्सिमम जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो लेकिन नॉलेज ना होने के कारण ना, एजेंट्स जिसके थ्रू डाला है, जहाँ बच्चा भी डेस्परेट है जाने के लिए, तो यही चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैं प्रोफाइल के बारे में पूछूंगा, आपकी एज कितनी है? सर 19 सर। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर 12th की हुई है सर। कौन से साल? सर 2022 सर। कितने परसेंटेज हैं? सर 71 सर। 71? कौन सी, ट्वेल्थ में या टेंथ में? सर 12th में है सर, शायद 71 सर, 10th में 75 है। 75? कोई आईएलटीएस पीटी किया हो? पीटी की है सर। कितने? 57 सर। 57 है। तो आपका जो बोर्ड कौन सा है? 10वीं प्लस? सीबीएसई है। तो आपकी दोनों में सीबी। जो स्ट्रीम है ट्वेल्थ की, कौन सी स्ट्रीम से आपने 70% मार्क्स? आर्ट्स विद मैथ्स। आर्ट्स विद मैथ्स सर। आर्ट्स विद मैथ। ओके। तो रिफ्यूजल जर्मनी का आ गया। रिफ्यूजल के बाद आपके एजेंट ने आपको फर्दर कोई गाइड किया हो? सर दे आर सेइंग फॉर री अप्लाइंग सर, बट वी आर नॉट। सर हम मना कर रहे हैं सर उनको। नहीं, क्या कह रहे, आप रीअप्लाई के लिए एजेंट कहता नहीं होगा? हाँ, नहीं सर, एजेंट बोल रहा है सर कि मैं कर दूंगा, लेकिन अब रिफ्यूजल आया सर, अब मना कर रही है फैमिली उनके पास से सर। मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि आप मुझे ये बताइए कि दो तीन चीजें और पूछूंगा कि आपका जो एडमिशन आया है वहां से, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पूछूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है। आपका जो हाँ जी सर। एडमिशन आया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आया है या पब्लिक से? प्राइवेट सर। आपके एडमिशन कौन से प्रोग्राम में आया है? सर बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटाइजेशन सर। बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन, उसमें आया है। तो आपने यूनिवर्सिटी को कोई फीस भी भेजी है अपनी? यस सर। कितनी? सर 4,25,000 है सर, 6 मंथ्स की सर। 6 मंथ की फीस 4,25,000। तो आपने
जब हमारी वीडियोस देखी हैं उसके अंदर मैं कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बताता हूँ। अगर आपको यस सर। नॉलेज हो, अभी भी नॉलेज आया या नहीं है, आई कांट से, वो भी मैं अभी आपसे पूछूंगा कि आपको मालूम है कि जर्मनी में अगर किसी ने जाना है तो उसके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बैचलर में एडमिशन लेने के लिए? सर यही आइल्स पीटी सर, ये जर्मन लैंग्वेज टेस्ट सर। नहीं। तो देखिए, सबसे पहले फिर आपने वीडियोस नहीं देखी। ये इसमें देखिए, आपका खुद का भी फॉल्ट है, पेरेंट्स का भी है, क्योंकि हम डेस्परेट हैं फॉरेन जाने के लिए, और वी आर नॉट यस बॉदर्ड। सर। हम अपने लेवल यस। पर सर्च नहीं करते हैं जब भी हम किसी कंट्री में जाते यस हैं। सर। अगर आपने यस ये सर। वीडियोस एक साल पहले देखी होती, 5 महीने पहले देखी होती, तो आपको पता चल जाना था कि मेरे साथ होना क्या है। मैं पब्लिक को भी ये यस सर। बताना चाहता हूँ, ये एक सिंगल केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे यस सर। केसेस की बच्चों को रिफ्यूजल मिल रही है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं रिफ्यूजल के बाद जर्मनी की, क्योंकि उसके बाद वो बच्चे रिसर्च करते हैं जब रिफ्यूजल आ जाती है कि आगे क्या करें। और उनमें भी यस सेम सर। प्रॉब्लम आई है जो इस बच्चे के प्रोफाइल में आई है। इवन 2 केस मैंने अभी रिसेंटली पहले भी डाले थे, जिन बच्चों को 2 को रिफ्यूजल मिली है। उनके 6 बैंड थे, और उन्होंने मास्टर करने के लिए जाना था, वो भी फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। उसका भी मैंने केस स्टडी बनाकर कुछ दिन पहले डाला था हमारी प्लेलिस्ट में, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी केस स्टडी यस सर। उन बच्चों के लिए है जो जर्मनी में डेस्परेट हैं जाने के लिए बट सर्च नहीं करते हैं। उनके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, वो इसको जरूर देखें। ऐसा है, आपने अपना जो एपीएस है वो पढ़ा है? क्या लिखा है एपीएस के अंदर भैया? आवाज आ रही है? यस सर। आपने अपना वो एपीएस को रीड किया कि एपीएस के अंदर आपको क्या लिखा उन्होंने, जो एपीएस आया आपका? नहीं सर, वो तो उसमें जर्मन लैंग्वेज में था सर, वो एजेंट जर्मन? के पास ही था सर। नहीं, एजेंट के पास आपके पास फाइल है, आपने मुझे व्हाट्सएप पर भी भेजा है। आप पैसा यस सर। खर्चने के लिए भी तैयार हैं, और कोई भी पर्सन इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। पैसा ही लेना है उन्होंने, बस उसके बाद देखा जाए जो होना है। आपके एपीएस में उन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो आप ट्रांसलेट करके उसको देखते हैं। उन्होंने आपके एपीएस में लिखा है एक्सेस टू प्रिपेटरी कॉलेज। यस। क्या लिखा है? एक्सेस टू प्रिपेटरी कॉलेज। यस। इसका मतलब सर? इसका मतलब ये है कि आप पहले तो बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं है। यस सर। आप वहां पर फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकते हैं, स्टूडेंट कोलीग में जा सकते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैचलर के लिए एलिजिबल हैं। आपके रिफ्यूजल लेटर में भी ये लिखा है। यस सर। ठीक है। और क्या लिखा है कि इस अम्बेसी ने आपके रिफ्यूजल लेटर, एक तो ये रीजन लिखा है, दूसरा लिखा है आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, जो उन्होंने यस असेस सर। की है थ्रू आपके पीटी के थ्रू, उन्होंने कहा वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इवन हमें लगता है ये फेक है। उन्होंने ये भी प्रजम्पशंस की है, पहले तो अप्रोप्रिएट नहीं है, और फिर ये लिखा है कि ये फेक है। आपके यस सर। उसमें उसमें लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी जो है जिसमें आपने एडमिशन दिया है, उसने आपको एडमिशन कौन से बेस पे दे दिया है। वो यूनिवर्सिटी जस्ट एडमिशन ही बांट रहे हैं, मतलब किस बेस के ऊपर दे दिया, उसने कुछ भी आपका चेक नहीं किया कि आप कौन सी चीज के लिए एलिजिबल हैं। यस सर। इसलिए वो यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं यहां बोलूंगा, रेपुटेशन भी डाउन है उनकी। यस सर। हाँ, तो उनका जो रिकॉर्ड है, अभी ये देखिए कि एक एम्बेसी के पास उस यूनिवर्सिटीज के इतने एडमिशन डल रहे हैं, वीजा फाइल चल रही है। अभी उनको मालूम है 70-80% स्टूडेंट उसी में एडमिशन लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तो उनको वो यस सर। इमीडिएटली गिविंग द रिफ्यूजल्स, का भी रिफ्यूजल कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एडमिशन लेटर्स। यस सर। अभी मैंने एक सक्सेस स्टोरी डाली थी, आपको मालूम, देखिए कल डाली थी, कल या परसों। सर दो तीन देखी है सर सक्सेस स्टोरी आपकी नहीं, सर, अभी वो कल परसों आफ्टर डाल, रिव्यू। आप कल परसों डाली थी वो देखिए। उसका वीजा 15 दिन के अंदर आया है बच्चे का, और इंटायर स्टडी यस वहां पर फ्री में करने के लिए जा रहा है। आपको भी फ्री में मिल सकती थी, लेकिन आपके केस में उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन लगाई है कि आप एकेडमिक वाइज भी वीक है। ये भी लिखा है उन्होंने साथ में, कुछ चीजें उन्होंने जानबूझ के भी लगा दी हैं आपके पास, क्योंकि एकेडमिक वाइज सर। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 71% नंबर हैं। और इट इज नॉट ए ऑर्डनरी कोई नंबर है बच्चे के, वो भी विद मैथ है, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट होते मैं तब भी मानता। तो ऐसा है कि आपका अपनी रिसर्च नहीं रही है बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशन इन जर्मनी, क्योंकि हम लोगों ने, यस सर। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं,
ठीक है, यस पैसा सर। लेने के लिए, बच्चों को लूटने के लिए मठी मीठी बातें करके। आपने जज करना है कि कौन सा कंसल्टेंट अच्छा है, किसको जर्मनी के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो देन जाकर यस अपना सर। केस किसी भी कंसल्टेंट को दें, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो व्हाट्सएवर कंट्री है। तो जर्मनी से यस सर। रिलेटेड आप हमारी 100 से भी ज्यादा वीडियोस देख सकते हैं और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज यस देख सर। सकते हैं। उसके देख बाद रहे आप सर। जज जज कर सकते हैं कि हमें जर्मनी के बारे में कितना नॉलेज है। नॉट इन जर्मनी, अगर आपने किसी भी अनदर कंट्री में आपका केस देना है। और इसमें कितने पैसे एजेंट ने ले लिए आपसे? सर एजेंट ने सर फीस तो सर वो ऐसे बोला कि आफ्टर वीजा देनी है सर, अब कितनी तो जो लगेगा वो कितनी तुम्हारा। कितनी? सर ये 35,000 सर। 35,000 ही लेना था उन्होंने आफ्टर वीजा? यस सर। बाकी कोई फीस नहीं थी? यस सर, बाकी कोई और फीस नहीं थी सर, बोल रहे एपीएस के खुद देने पड़ेंगे सर 18,000। फिर तो बढ़िया, 35,000 में इन्होंने आपका काम कर रहे हैं। तो 35,000 वाला काम देख लीजिए, वो भी आफ्टर वीजा। मैं तो हैरान हूं कि क्या है क्या नहीं है। हमारी फीस है, हम भी फीस आफ्टर वीजा लेते हैं, लेकिन हम 35,000 नहीं, हमारी फीस ज्यादा है। लेकिन हम वहां पर बच्चे को भेजते हैं जहां पर आपने जो 4 लाख रुपया भेजा है, जो साल की फीस आपकी 8 लाख रुपया आएगी, वो 8 लाख रुपया फीस नहीं आएगी, वो फ्री रहेगा। तो फिर हम भी अपनी फीस यस लेते हैं। आपके 4 लाख रुपए भी बचाए, 8 लाख रुपए साल का बचाए, तो हमने भी फीस रखी हुई कि हमारी ये फीस लगेगी जब आपको वीजा यस ग्रांट। सर। तो ऐसा है। यस सर। अभी आप क्या चाहते हैं हमसे? सर रीअप्लाई के लिए सर पूछना है कि देखो, अगर फिर से अप्लाई करे चांसेस है। रीअप्लाई में कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड, डू नॉट पुट योर एप्लीकेशंस देयर। जो आपकी सिचुएशन है, जर्मनी में कोई फायदा यस सर। नहीं है। टेक इमीडिएटली रिफंड, क्लोज इट। यस सर। 22 के बाद आपने क्या किया है? सर कॉलेज में एडमिशन ले रखा है सर, मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक सर। रोहतक आपने उसमें 1-2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं? यस सर, कर लिए हैं सर। आपका थर्ड एजेंट, सेमेस्टर। मैं तो कहूंगा आपके एजेंट को कोई नॉलेज नहीं है। आप मेरे पास आते तो मैं आपको फ्री यूनिवर्सिटी में डाल देता, अगर आपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए होते और वीजा भी आता। यस सर। उसको कोई नॉलेज नहीं। 13 साल यस सर। की स्टडी चाहिए होती है बच्चे को, आपने 1 साल और यहाँ पर इंडिया में कंप्लीट किया होता, वो भी मैं एपीएस के साथ भेजता आपके 2 सेमेस्टर। और वहां पर जो उन्होंने अभी लिखा है, एक्सेस टू प्रिपरेटरी प्रोग्राम, आपकी एपीएस के अंदर वहां पर लिखना था एक्सेस टू बैचलर डिग्री, वो लिख कर आना था। यस सर। तो फिर आपको ये सारा कुछ होना था। यस सर। वो अभी देखिए, इसमें मुझे कहेंगे सर आप मेरा प्रोसेस करें किसके लिए, बैचलर के लिए, वहां पर ये दोबारा एपीएस करवाकर। लेकिन अभी चांसेस उतने ही लेकर चलने हैं, 70 से 80% जर्मनी के लिए। लेकिन इसके लिए 6-7 मंथ और लगेंगे। बट अभी कहो कि इसी के ऊपर रीअप्लाई कर दो जो पड़ा है, इस पे वीजा नहीं मिलेगा आपको। स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने अपने रिफ्यूजल लेटर के अंदर भी मेंशन किया है। हाँ जी सर। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहता हूं? यस सर। हाँ, और आते हैं आगे। अभी इसके अलावा कोई और कंट्री देख रहे हैं? मेरे पास और भी कंट्रीज हैं जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी है। यहां पर आपको 95% वीजा मिल सकता है, 90 से 95%। कौन सी कंट्री है सर, हाँ, बता मैं दो एक बार। कंट्रीज बता देता हूँ आपके लिए। जो हमारे पास जो कंट्री है, जो आपने सारा कुछ बताया है, मेरे पास डेनमार्क है, आपके लिए फिनलैंड है, आपके लिए लाटविया, लथूनिया, रोमानिया, ग्रीस, जहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, इवन नीदरलैंड्स में, यहाँ की सारी की यस सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपका अगर एडमिशन आ जाता है, 95%, 90 से 95% चांसेस है आपको वीजा भी मिलेगा। यस। ठीक है। अगर आपने इन किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं कंट्रीज के नाम ठीक है। दोबारा फिर लिखकर व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, लड़की हमारी। अगर करना है तो ठीक। आपको मालूम है कि हमारा हरियाणा में भी ऑफिस है, नहीं सर, ये तो हम नहीं पता कहाँ पे है सर। करनाल में। ठीक है सर, हाँ, करनाल में। तो अगर आपने इन कंट्री यहाँ पे मत अप्लाई करिए। अगर जर्मनी में अप्लाई करना है तो 7-8 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। लेकिन उसके बाद भी 70-80% चांसेस है वीजा के, यस सर। अगर आपने करना है पब्लिक। तो इन कंट्रीज में डालना है तो 90 से 95% चांसेस है आपको मिल जाएगा। अभी डिसीजन आपका क्या करना है। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में मिलेगा सर इनमें? सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मिलेगा वहां पर, जितनी भी कंट्रीज बताई मैंने। ठीक है सर। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ पूछना चाहें सर?
सर इसी का पूछना है सर, दूसरी कंट्रीज के लिए कितना सेम कॉस्ट रहता है सर? उसमें कोस्ट यही रहेगा, उसमें ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी कंट्री में। वो पैसे आपको अपने यहीं ये पे अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। कितना शो करना पड़ता है सर फिनलैंड और डेनमार्क में सर? फिनलैंड डेनमार्क में कोई भी फीस पैसे जमा दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको 1 साल की फीस भेजनी पड़ेगी वहां पे। वो इतनी फीस ही है जितनी यहाँ पे है, 9 का 8 लाख रुपए। और फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट और नहीं है डेनमार्क में। फिनलैंड में सर? फिनलैंड में अगर आप 6 मंथ की फीस है, वहां पे 6 मंथ की सेम फीस आएगी 4 लाख रुपया, इससे कम भी आ सकती है। तो आपको 12 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा बैंक में यहीं पे इंडिया। ठीक है। ठीक है। तो अगर अप्लाई करना होगा तो मेरा स्टाफ फिर आपसे कांटेक्ट करेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात ठीक है सर। करके। और मैं इस वीडियो के अंदर ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपके साथ भी सेम हैपनिंग हुई है, तो आप भी अपना केस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस टू द पब्लिक, तो मैं आपका वेलकम करता हूं। हम किसी भी क्लाइंट की किसी भी टाइप की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं ड्यूरिंग दैट टाइप ऑफ केस स्टडीज। तो अगर आप को ये हमारा केस स्टडी अच्छा लगा, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।